हेलो एवरीवन, मैं सी अनिरुद्ध राठी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। रिसेंटली काफ़ी लोगों को इनकम टैक्स द्वारा मैसेज और मेल्स आए हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, जिसमें कुछ रीज़न ऐसे हैं कि आपने जो डोनेशन का क्लेम किया है एटीजी के अंतर्गत जो डिडक्शन लिया है वो आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए। सेम विथ एचआरए क्लेम, अगर आपने कोई एचआरए का डिडक्शन लिया है वो क्रॉस वेरीफाई कीजिए, या कुछ मिस्टेक हुई है, या सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे भी मैसेजेस और मेल्स आए हैं कि फॉरेन असेट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इनकम कुछ है, ऐसे हमें फॉरेन सोर्सेज से पता चला है, लेकिन आपने आपके आईटीआर में वो फाइल नहीं किया है, तो काइंडली फाइल द रिवाइज रिटर्न वगैरह वगैरह। तो लोग काफ़ी परेशान और पैनिक हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि ये नोटिस या ये मैसेज और मेल को हमें कैसे रिप्लाई देना है, या इसमें हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। और अगर आप इतने टैक्स एक्सपर्ट नहीं हो, एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो, बिजनेसमैन हो, तो डेफिनेटली आप कोई सीए या टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको पैनिक होना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि एवरी मैसेज या मेल ये नोटिस नहीं रहती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कुछ कोई नोटिस आई है या कोई इंटीमेशन है, और इंटीमेशन भी है तो उससे कंप्लाई करना हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना ही पड़ेगा। तो अब हमें सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, ये अब हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखने वाले, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो बेसिकली आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पहला वे ऐसे हो सकता है कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की नोटिस या टेक्स्ट मैसेज या मेल आया है, तो बेस्ट वे इज टू रिवाइज द रिटर्न, क्योंकि 31 दिसंबर तक अभी भी आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 का रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि डिपार्टमेंट जो बोल रहा है क्या सच में आपकी कोई फॉरेन असेट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इनकम है जो आपने जाने अनजाने में, मिस्टेकनली या पर्पसफुली आपके रिटर्न में नहीं दिखाए हो। तो दिस इज द राइट टाइम टू रिवाइज योर रिटर्न, ताकि रिवाइज रिटर्न प्रोसेस होके ये मैटर क्लोज हो जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये नोटिस, मैसेज या मेल आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के पहले के सालों का आया है। जैसे काफ़ी क्लाइंट्स को मुझे AY 22-23 या AY 23-24 को भी ये मेल और मैसेज आया है। तो इस केस में आप रिवाइज तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि रिवाइज रिटर्न फाइल करने की उन सालों की डेट निकल चुकी है। तो अगर आपको फिर से क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपसे जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक हुई है, जाने अनजाने में आपने ज़्यादा डिडक्शन क्लेम किया है, जाने अनजाने में एटीजी का जब आपने डिडक्शन लिया है उसमें पैन रॉन्ग हुआ है ट्रस्ट का, या जो भी मिस्टेक हुई है, आप ITR-U के माध्यम से वो करेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली ITR-U के कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल हो तो आप ITR-U भी फाइल कर सकते हो। तो ये सेकेंड सॉल्यूशन रहा ऐसे प्रॉब्लम्स का। और तीसरा वे ये हो सकता है कि अगर आपने पूरा क्रॉस वेरीफाई किया और आप उसमें ऐसे पाए जाते हो कि आपने आपकी फॉरेन असेट्स भी प्रॉपरली डिक्लेयर किए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, फॉरेन इनकम है वो भी डिक्लेयर किया है, और आपने जो डिडक्शंस लिए हैं, चाहे वो एचआरए का हो या डोनेशन का हो, उसमें भी जो डिटेल्स है वो सब प्रॉपरली फिलअप किए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो डिडक्शन लिए हैं, एग्जम्पशन लिए हैं, वो जेन्युइन है, वो कोई भी फेक नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली काफ़ी लोगों के केसेस में उन्होंने सिर्फ आपको इंटीमेशन भेजा है, आपको एक क्रॉस वेरीफाई करने का एक चांस दिया है, मौका दिया है, जहाँ पे डिपार्टमेंट खुद आपसे वेरीफाई करना चाहते कि भाई साहब आप एक बार वेरीफाई कर लो ये डिटेल्स आपने बराबर तो भरे हैं या नहीं। तो काफ़ी केसेस में गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट इज ऑल्सो नॉट श्योर कि ये गलती हुई है आपसे, उन्होंने आप पे ही छोड़ा है कि आप वेरीफाई कीजिए और गलती है तो करेक्ट कीजिए। तो थर्ड वे या थर्ड सॉल्यूशन इज कि अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो यू नीड नॉट टू वरी, डरने की कोई बात नहीं है। आप ऑनलाइन कंप्लायंस में जाके चेक कीजिए, अगर आपको नोटिस आई है तो आप उसको रिप्लाई दीजिए, या वो एक जस्ट एक इंटीमेशन है, मेयर इंटीमेशन है मेल या मैसेज द्वारा, और आपने जो फाइल किया है वो सब सही है, जो सब करेक्ट है और जेन्युइन है, तो आपको इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है आगे आपको फिर से एक शो कॉज नोटिस रेज किया जाए डिपार्टमेंट की ओर से, तब आप प्रॉपर उनको रिप्लाई दे सकते हो कि ये जो हमने डिडक्शन लिया है ये सब प्रॉपर है, जेन्युइन है। और ऐसे भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट बाद में ये रियलाइज करे कि यस आपने जो फाइल किया है वो करेक्ट है और आपको कोई नोटिस भी ना आए।
तो बेसिकली मैसेज हो, मेल हो या नोटिस हो, आपको कंप्लायंस देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कोई भी नोटिस, मैसेज या मेल आए, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और आप कोई टैक्स एक्सपर्ट या सीए की प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो, या अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और काफ़ी आसान भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिलते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच।